हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सदर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को, फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर पहली बार देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो बेल आइकन का घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नए वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन का यह उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए हमें मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, जब तक हम अपने जीवन को संपन्न नहीं बना लेते हैं और वास्तविक जीवन नहीं जीते हैं तो फिर हमारी जो शाश्वत सिद्धांत है वो अखंड बनी रहती है, क्योंकि वास्तविकता का बोध होना और सच्चे अर्थों में जीवन यापन करना, समय का सदुपयोग करना, वही शाश्वत जीवन है। और उसको सुसंस्कृत बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए जो संस्कार है, संस्कृति है, उसका जीवन में अभ्युदय करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम सोए हैं तब तक सारा चीज़ को खो रहे हैं और जब जाग जाते हैं और समय का सदुपयोग कर लेते हैं तो सारा चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, अपने जीवन को सुसंपन्न बनाना और श्रेष्ठ विचारों के आधार पर अपनी मूलभूत अवधारणा को व्यक्त करना, जब तक हम अपने आत्मा के आवाज़ के अनुसार उनके बताए हुए मार्ग पर चलते नहीं हैं, तब तक जो शाश्वत जीवन है, उचित जिंदगी है, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो है विमूढ़ कार्यों में ही जकड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों का अन्वेषण करना और अपने जीवन में इसको प्रयोग करना और जो उचित है उसको सिरोधार्य करके आगे बढ़ना व्यक्ति की अपनी खुद की एक पहचान बनती है। हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ये महत्व का चीज़ नहीं है, लेकिन जो कार्य करते हैं उसको हम किस भाव से करते हैं, उसमें हमारी विचारधारा क्या है, उसको ईश्वर जो है स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप हमारे जीवन रूपी संस्कार का निरूपण करता है। जब हम कोई अच्छे दिशा में विचार करते हैं तो न जाने कहाँ कहाँ से अच्छे विचार आ जाते हैं और जीवन को उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए छोटी सी निकृष्ट भावनाएं आ जाए तो न जाने कहाँ से कहाँ नीचे खाई गर्त की ओर आत्मा को पतन के गहरे गर्त की ओर धकेल देता है। इसलिए मित्रों, जो उचित जीवन है, जो शाश्वत जीवन है, उसको संपन्न बनाना वही श्रेयस्कर है। और जब तक हम अपने जीवन के साथ आनंद की अनुभूति नहीं करते हैं तो फिर जीवन निरर्थक हो जाती है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन को जानना, समझना और जीवन रूपी समय का अनुशासन के साथ में उपयोग करना, सही ढंग से परिपालन करना और आगे बढ़ना व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, अपना धर्म होता है, सबका कर्तव्य होता है। इसलिए मित्रों, जीवन को संपन्न बनाना, भौतिक रूप से संपन्न बनाना बड़ी चीज़ नहीं है,
आत्मिक दृष्टिकोण से संपन्न बनाएं, आत्मीयता का व्यवहार करें, दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो हम अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए व्यवहार चाहते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे तो कैसे इच्छा प्राप्त होगा कि हमारे साथ दूसरे भी अच्छा बर्ताव करें। इन सब चीज़ों का अनुसंधान करने के लिए और अपने जीवन को सुसंस्कृत, संपन्न बनाने के लिए, श्रेयस्कर बनाने के लिए अपने गुण को विस्तृत करना पड़ेगा और गुणों के आधार पर व्यक्ति का निर्माण होता है। जहाँ अपने आप का अनुसंधान व्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है, वहाँ ज्ञान का उपार्जन, अभिवृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य का गहना रूप है, रूप का गहना गुण है और गुण का गहना ज्ञान है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, व्यक्ति का जो स्वरूप है वो रूप से विनिर्मित हो जाता है और रूप का विनिर्मित तभी होता है जब वो उसमें अच्छे गुण हो, सकारात्मक विचार हो, और गुण तभी विनिर्मित होता है जब उसके पास ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। और सारा चीज होने के बाद, रूप है, गुण है, ज्ञान है, लेकिन उनके अंदर क्षमा करने की भावना नहीं है तो सारा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मित्रों, रूप से युक्त होना और रूप को गुण से युक्त होना, गुण को ज्ञान से युक्त होना और ज्ञान को क्षमावान होना अति आवश्यक है। तभी व्यक्ति का शाश्वत जीवन संपन्न बनता है और श्रेयस्कर बनता है। मित्रों, जब तक हम अपने जीवन को वास्तविक ढंग से रीति नीति अपना करके समय का उपयोग नहीं करते हैं तो जीवन जो है सशंकित रहती है, संकोच में डूबा रहता है। इसलिए मित्रों, इन सब चीज़ों का अनुसंधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, लेखन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो भावनात्मक भी विकास होता है, विचारों में शुद्धता होती है और कर्म जो है श्रेष्ठ बनता है, जिससे व्यक्ति का जीवन उजागर हो जाता है। तो मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सत्समं युगस्थ निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, भारत माता, धरती माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा
सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, शाश्वत जीवन को सुसंपन्न बनाना श्रेयस्कर है। बहुत ही अद्भुत और जीवन को विह्वल कर देने वाले महत्वपूर्ण सुविचार है। यह सच है कि हम रात्रि और दिन के चक्र में से गुजरते रहने पर भी मरते नहीं, अपना अस्तित्व यथावत बनाए रहते हैं। उसी प्रकार यह भी सच है कि बार बार जन्मने मरने पर भी जीवन का अंत नहीं है, वह अविच्छिन्न है। अनादि और अनंत तक उसकी सत्ता में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। मित्रों, जन्म और मरण का चक्र भी ऐसा ही है, जिसे जागृति और सुसुप्ति के बीच चलने वाली आंख मिचौनी कहा जा सकता है। बचपन, यौवन, प्रौढ़ता और मरण का चक्र तो अपने क्रम से यथावत घूमता है, फिर भी उसकी सत्ता अविचल धुरी की तरह अडिग ही बनी रहती है। मित्रों, मरण से डरना क्या, वह तो पुराने वस्त्र बदलने और नए पहनने की तरह एक सुखद परिवर्तन है। जो आया है वह जाएगा अवश्य। इसके लिए न शोक की आवश्यकता है और न संताप की। बुद्धिमत्ता इसी में है कि जीवन की अविच्छिन्न श्रृंखला को शाश्वत समझें और उसकी प्रत्येक कड़ी को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। आज के प्रयास कल को अधिक सुखी, समृद्ध और समुन्नत बनाने के लिए होते हैं। प्रस्तुत जीवन का ऐसा निर्धारण होना चाहिए जिससे उसका भावी स्वरूप क्रमशः अधिकाधिक श्रेष्ठ, प्रखर और उज्जवल बनता चले और वह पूर्णता के निर्धारित लक्ष्य तक बिना भटकाव के यथा समय जा पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।